अच्छा देखो बेटा, वाटर को जब हम कूल करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वो आइस में तब्दील हो जाता है तो उसके अंदर एक्सपेंशन होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा 9%, वॉल्यूम 9% बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये बेटा एबनॉर्मल बिहेवियर, क्योंकि बाकी लिक्विड इस तरह नहीं होते हैं। बाकी लिक्विड जो होते हैं जब उनको हम कूल करते हैं सॉलिडिफाई होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मगर वाटर बजाय कॉन्ट्रैक्ट होने के वो एक्सपांड हो जाता है, उसके अंदर एक्सपांशन होती है। और वाटर को जब हम कूल करते हैं रिवर्स में, बेटा रिवर्स में इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। बाय 9%, 9% कम हो जाएगा वॉल्यूम और वाटर बन जाता है, इसलिए वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। और अब पता है वाटर का जो स्ट्रक्चर है बेटा टेट्राहेड्रल है, कार्बन 4 होते हैं, मगर जब आइस बनती है क्लोज पैकिंग हो जाती है, आइस के अंदर क्लोज पैकिंग हो जाती है और आइस का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। बेटा देखो वाटर के अंदर वाटर का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, मगर जब उनकी क्लोज पैकिंग हो जाती है आइस बनती है तो आइस का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। पढ़कर आए हैं आप लोग। और वैसे जब हम पढ़ रहे थे सिंध के अंदर, सिंध के सिलेबस के अंदर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स, और उसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी उसके अंदर बेटा हेक्सागोनल के अंदर आइस के एग्जांपल है कि आइस का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होता है। अच्छा तो यहां से आपको मैं पढ़ा लेता हूं एनामोलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। 120 पेज पर बेटा, 120 पेज पर है कि आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बेटा आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आइस है उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। और जब आइस को मेल्ट करते हैं, आइस को मेल्ट करेंगे तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होने की वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक हो जाते हैं और वॉल्यूम कम हो जाता है। और वॉल्यूम कम होने की वजह से वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए वाटर जो होता है वो ज़्यादा डेंसर है। वाटर जो होता है वो ज़्यादा डेंसर होता है किससे, आइस से, ठीक है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम कम से कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है वाटर का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। जब उनको हम कूल करते हैं तो एक्सपांड हो जाता है, जब उसको हम हीट देते हैं और कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और आइस होगी, मेल्ट होगी, वाटर में तब्दील होगी और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक हो जाते हैं, क्लोज पैकिंग हो जाती है और क्लोज पैकिंग की वजह से उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। और आइस के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेच हो जाते हैं तो बीच में खाली स्पेस हो जाता है। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेचिंग की वजह से आइस के अंदर क्या होता है, वैक्यूम ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, एम्प्टी स्पेस ज़्यादा होता है। और जब आइस को मेल्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा स्पेस होता है वो खत्म हो जाता है और मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक हो जाते हैं और क्लोज पैकिंग की वजह से उनका वॉल्यूम कम हो जाता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये है एनामोलस बिहेवियर वाटर का, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा वाटर का जो एनामोलस बिहेवियर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा यही एनामोलस बिहेवियर जो वाटर का है, यही एबनॉर्मल बिहेवियर वाटर का है, जिसकी वजह से वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है। बेटा वाटर की कल भी आपको मैं बता रहा था कि वाटर की सरफेस टेंशन बाकी लिक्विड से ज़्यादा है। बाकी कौन से, ऑर्गेनिक लिक्विड से, मैं मरकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मरकरी की सरफेस टेंशन ज़्यादा है और मरकरी एक एलिमेंट है। मगर अगर वाटर को कंपेयर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, बेंजीन के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, मीथेनॉल, इथेनॉल, बाकी इनके साथ एसीटोन, उनके साथ कंपेयर करेंगे तो वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो बेटा ज़्यादा होती है उनसे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोहेसिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से उसकी सरफेस टेंशन भी ज़्यादा है। और ये वैल्यूज़ भी दी गई हैं। अच्छा, जो सिंध के सिलेबस में इनकी वैल्यूज़ है वो डाइंस पर सेंटीमीटर में है और इसके अंदर न्यूटन पर मीटर में दी गई हैं। तो आप देखो इसके अंदर वाटर की जो सरफेस टेंशन दी गई है वो है 7.2। अच्छा, और डाइंस सेंटीमीटर में 72 हो जाएगी बेटा। यहाँ 7.275 है, वहाँ पे क्या हो जाएगा 72 हो जाएगी, वैल्यू 72 है वहाँ पे डाइंस पर सेंटीमीटर में। मीथेनॉल की 2.26 है न्यूटन पर मीटर में और डाइंस पर सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 26 और 22.6 होगा, 22.6 हो जाएगा। अच्छा, इथेनॉल की है 2.28 डाइंस और न्यूटन पर मीटर में बेटा, डाइंस पर सेंटीमीटर में क्या होगा 22.8 हो जाएगा। बेंजीन की 22.88 है और डाइंस पर सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 28.88 हो जाएगा। हेक्सेन की है 1.84 और डाइंस पर सेंटीमीटर में क्या हो जाएगी, डाइंस पर सेंटीमीटर बेटा हो गई 18.4 और क्लोरोफॉर्म की है 2.7 और डाइंस पर सेंटीमीटर 27 हो जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यूज याद करनी है और ये दोनों यूनिट्स में याद कर लो बेटा, डाइंस पर सेंटीमीटर में भी याद कर लो जो सिंध के सिलेबस में गिवन है, और यहाँ पे न्यूटन पर मीटर ऐसा यूनिट के अंदर गिवन है वैल्यूज, मगर सिर्फ पॉइंट का फर्क पड़ेगा। वाटर की 72 है किसके अंदर, डाइंस पर सेंटीमीटर के अंदर, और इसके अंदर है 7.2। तो वाटर की देखो सरफेस टेंशन बाकी लिक्विड से ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा है क्योंकि डाउनवर्ड पुल होती है, वाटर के मालिक्यूल्स को क्या होगी डाउनवर्ड अट्रैक्शन होगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसकी वजह से वाटर का जो सरफेस होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन जो होती है सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, लिक्विड का शेप स्फेरिकल बन जाता है, जिसकी वजह से टूटी से जो पानी गिर रहा होता है वो देखो स्फेरिकल शेप का है, मरकरी की शेप देखो स्फेरिकल है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब उसके बाद है हाई स्पेसिफिक हीट। बेटा वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, तो स्पेसिफिक हीट है क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप वाटर का 1 ग्राम लेते हैं बेटा, वाटर का 1 ग्राम लेते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर के 1 ग्राम को जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप हीट देंगे तो जो एनर्जी इस्तेमाल होगी वो होगी 4.180, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो ये है अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा अमाउंट ऑफ हीट है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। देखो स्पेसिफिक का मतलब है यहाँ 1 ग्राम लेंगे वाटर का, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है बाकी सब्सटेंस से ज्यादा है, आयरन से ज्यादा है, आयरन से 10 गुना ज्यादा है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है आयरन से बेटा 10 गुना ज्यादा है, बाकी सब्सटेंस से 10 बहुत ज्यादा है वाटर की स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब वाटर को ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। वाटर के 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बेटा वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो भी हाई है, वाटर को एवापोरेट करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर की देखो स्पेसिफिक हीट जो हाई है उसका रीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वाटर की जो हीट ऑफ एवापोरेशन है बेटा, वाटर की जो हीट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा है उसका सबब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इसका मतलब वाटर को एवापोरेट करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, और उसके मुकाबले में अल्कोहल को इतनी हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी एवापोरेट करने के लिए। डाइथल ईथर को इतनी हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मीथेनॉल को इतनी हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसीटोन को इतनी हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम है, वो जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं। बाकी जो लिक्विड्स हैं बेटा वो वोलेटाइल हैं, जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं, उनमें फोर्स सटेशन वीक है, थोड़ी हीट देंगे जल्दी एवापोरेट हो जाएंगे। मगर वाटर जो है उसकी हीट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा है, उसको हाई हीट की जरूरत पड़ती है एवापोरेट करने के लिए। उसके बाद है हाई बॉइलिंग पॉइंट।
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। अब देखो अगर कंपेयर करें, वाटर को कंपेयर करें इथाइल अल्कोहल के साथ, वाटर को हम कंपेयर करें डाइथर ईथर के साथ, वाटर को कंपेयर करें मीथेनॉल के साथ, वाटर को कंपेयर करें एसीटोन के साथ, ठीक है, वाटर को कंपेयर करें पेंटेन या हेक्सेन के साथ, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है क्योंकि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है बॉयल करने के लिए। तो बेटा ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड हैं। और वाटर का जो एनामोलस बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेवियर है बाकी लिक्विड से, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्योंकि बाकी लिक्विड को जब हम फ्रीज करते हैं तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है और वो नीचे बॉटम से फ्रीज होते हैं। और वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं, वाटर फ्रीज होता है तो ऊपर से फ्रीज होता है क्योंकि आइस बन जाती है। वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो आइस बनती है, आइस लेस डेंसर है, इसलिए वाटर फ्रीज होगा ऊपर वाली साइड से। और जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, समुद्र का पानी जो होता है वो समुद्र फ्रीज हो जाता है तो ऊपर वाले से में फ्रीजिंग होगी और जो नीचे होगा लिक्विड होगा, लिक्विड वाटर होगा, ठीक है। उसके अंदर आप भी जानवर जिंदा रहते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट या जो जानवर है वो नीचे सर्वाइव कर लेते हैं क्योंकि नीचे वाटर होता है और आइस ऊपर होती है। और आइस एक इंसुलेटर का काम करती है। देखो आइस क्या करती है, एक इंसुलेटर का काम करती है। ज्यादा जो ठंड है, ज्यादा जो उसको बचा मतलब उसको रोक लेती है वो, ठीक है। तो यही है बिहेवियर बेटा वाटर का, एनामोलस बिहेवियर। और जिसकी वजह से वाटर को जब हम कूल करते हैं 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 तक, तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, मगर कॉन्ट्रैक्शन की जगह पे क्या हो जाती है, एक्सपांशन हो जाती है, एक्सपांड हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड सारे एक्टिव हो जाते हैं और बीच में खाली स्पेस होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बीच वाला स्पेस क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इसकी वजह से उनका वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है आइस का। और आइस को जब हम मेल्ट करते हैं तो बीच में जो स्पेस होता है, वेकेंट स्पेस, खाली स्पेस होता है, बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक हो जाते हैं। मॉलिक्यूल की क्लोज पैकिंग की वजह से वाटर का वॉल्यूम लेस हो जाता है और वाटर जो होता है वो ज़्यादा डेंसर बन जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा वाटर को हीट देंगे बेटा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर को ज़्यादा हम हीट देंगे तो अब क्या होगा, अब भी एक्सपांशन होगा क्योंकि अब वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। ये नहीं कि मतलब 0 से 4 तक है बेटा एबनॉर्मल बिहेवियर। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हम हीट देंगे, सपोज करते हैं, तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम और कम हो, तो वॉल्यूम और कम नहीं होगा, अब वॉल्यूम और बढ़ेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर हम हीट देंगे वाटर को तो वाटर दोबारा क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, उसके अंदर एक्सपेंशन होगी। अब आते हैं उसके बाद जो चैप्टर है बेटा, यही टॉपिक थे इसके अंदर, एनामोलस बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर वाटर का बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आते हैं सॉलिड स्टेट पे। अब जो उसके बाद चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। अब देखो सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको बता दूं तो 6 चैप्टर है इसके अंदर। देखो सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर विद स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट है जिनके अंदर एटम्स हों। अगर सॉलिड एटम का बना हुआ है, एटॉमिक क्रिस्टल जिसको हम बोलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये बेटा एटॉमिक क्रिस्टल से एटम के बने हुए हैं। आयनिक क्रिस्टल आयंस के बने होते हैं, NaCl, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट आयंस के बने हुए हैं। मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, आइस है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, ठीक है। S8 है, P4 है बेटा, S8 सल्फर है, 8 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। P4 फास्फोरस के 4 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये। तो देखो सॉलिड एटम्स का भी बना होता है, आयंस का भी बना होता है, मॉलिक्यूल्स का भी बना होता है, मगर उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है।
जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर सकते, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर सकते, फिक्स पोजीशन पे अरेंज होते हैं। दैट्स व्हाई सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है, ठीक है। अब आते हैं बेटा सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी, जैसे हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और सॉलिड में एक बता दूं, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती है, पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, मगर वाइब्रेशनल मोशन होती है, जो पार्टिकल से अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं, और वही वाइब्रेशनल मोशन रेस्पॉन्सिबल है सॉलिड के अंदर एक तो डिफ्यूजन के लिए भी, और वही वाइब्रेशनल मोशन रेस्पॉन्सिबल है साल्ट को मेल्ट होने के लिए, क्योंकि जब हम साल्ट को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, साल्ट को हीट देते हैं, तो वाइब्रेशन बढ़ती है, जो वाइब्रेशन है वो बढ़ती जाती है, ताकि मेल्टिंग पॉइंट पर वाइब्रेशन इतनी हो जाती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उन पे मतलब, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है, और जो पार्टिकल से वो मूव करने लग जाते हैं, मोबाइल बन जाते हैं, सॉलिड फ्यूज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। अब देखिए सॉलिड की प्रॉपर्टी, जैसे हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब देखो गैसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ही नहीं, दूर दूर है। अगर रियल गैस में है तो वो भी वीक है, वन टुवर्ड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, क्लस्टर की सूरत में होते हैं क्लोज, मगर फ्रीली मूव फिर भी करते हैं, वो उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मगर सॉलिड जो है उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, फिक्स पोजीशन पे अरेंज होते हैं, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट एक फिक्स पोजीशन पे होती है, वो मूव नहीं कर सकते, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होती है, उनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नियरली जीरो होती है, सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस की है, उसके बाद लिक्विड की वो भी निग्लिजिबल एक्सटेंट तक, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सब जगह के जीरो होती है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी क्लोज होते हैं, ऑलरेडी करीब होते हैं। सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन होती है वो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से होती है, वो भी कम है। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैसेस में होती है, क्योंकि डिफ्यूजन रिलेटेड है फ्री मूवमेंट से, फ्री मूवमेंट सबसे ज़्यादा गैस में, तो डिफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा गैस में, और गैस में भी उसी गैस में ज़्यादा डिफ्यूजन होगी जो हल्के में हल्की गैस होगी, जो लाइटर गैस होगी, और जो भारी गैस होगी इसके अंदर डिफ्यूजन कम होगी। लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन होती है मगर वो भी स्लो होती है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, करीब होते हैं, और कोलियन होती है, कोलियन की वजह से डिफ्यूजन स्लो हो जाती है। अब उसके बाद आते हैं सॉलिड पे। सॉलिड के अंदर वाइब्रेशनल मोशन है जो रिस्पॉन्सिबल डिफ्यूजन के लिए। अच्छा, सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब रिजिड का मतलब है जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयन से मॉलिक्यूल्स फिक्स पोजीशन पे अरेंज होते हैं, वो वहाँ से मूव नहीं कर सकते, तो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठीक है। तो ये बेटा सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक तो अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड के दरमियान, ये काइनेटिक थ्योरी के अंदर आ जाता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स। तो सॉलिड के दरमियान इंटर एटॉमिक भी होती है, इंटर मॉलिक्यूलर भी होती है, इंटर आयनिक भी होती है। इंटर एटॉमिक का मतलब एटम के दरमियान, इंटर आयनिक का मतलब आयंस के दरमियान, इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान। वो डिपेंड करता है सॉलिड पे। अगर सॉलिड एटम का बना हुआ है, लाइक एटम का बना हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो इंटर एटॉमिक हो। अगर वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, जैसे आइस है, आयोडीन है, S8 है, P4 है, तो इंटर मॉलिक्यूलर होगी। अगर आयंस का बना हुआ है तो इंटर आयनिक होगी। सभी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है। रिजिडिटी, सॉलिड जो होते हैं रिजिड होते हैं, फिक्स पोजीशन पे अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक है, वॉल्यूम कम होता है बेटा। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, क्लोज पैकिंग होती है एटम्स की, ठीक है। वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से सॉलिड जो होते हैं वो ज़्यादा डेंसर होते हैं, लिक्विड से भी और गैस से भी। मगर इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे आइस है, अभी पढ़ा था हमने आइस, तो आइस लेस डेंसर है, तो उसका रीज़न अलग से है। ये देखो एबनॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है, ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो रहा है कि आइस की जो डेंसिटी है वो लेस है लिक्विड वाटर से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जो बाकी सॉलिड हैं वो ज़्यादा डेंसर होते हैं लिक्विड से। कोलियन, ज़ाहिर है कोलियन तो होगी नहीं, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ट्रांसलेशनल मोशन तो है ही नहीं बेटा। सॉलिड के पार्टिकल्स में ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती है,
जब ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगी तो कोलियन भी नहीं होगी, आपस में कोलाइड कैसे होगी? कोलियन तो गैस में होती है, कोलियन तो लिक्विड में होती है, क्योंकि लिक्विड में ट्रांसलेशन मोशन है, गैस में भी ट्रांसलेशन मोशन है, मोशन इन ऑल डायरेक्शन। मगर सॉलिड में तो मोशन है ही नहीं, ऑल डायरेक्शन वाली मोशन ही नहीं है, वाइब्रेशनल मोशन है, इसलिए सॉलिड में कोलियन नहीं होगी मॉलिक्यूल्स में। काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड मोशन से है। देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेटेड मोशन से होती है, जिसमें ज्यादा मोशन है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस की होगी,